दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, मगर फिर भी माली तौर पर परेशान रहते हैं। और दूसरे वो जो बज़ाहिर कम मेहनत करते हैं, मगर उनका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहता है। सवाल ये है, क्या ये फ़र्क किस्मत की वजह से है, या तालीम की वजह से, या फिर किसी खास सोच की वजह से? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है दुनिया की मशहूर तरीन किताब रिच डैड पुअर डैड में, जिसे लिखा रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि सही तरीके से सोचा कैसे जाए। आज की इस वीडियो में हम उस किताब के साथ ऐसे ताकतवर इसबाक सीखेंगे जो अगर एक आम इंसान भी अपनी ज़िंदगी में ला ले तो वो माली गुलामी से निकलकर कामयाबी और आज़ादी की तरफ बढ़ सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये किताब का पहला और सबसे बुनियादी सबक है। आम इंसान की सोच ये होती है, मैं नौकरी करूंगा, तनख्वाह मिलेगी, उसी से ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन रिच डैड की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो कहता था, अगर तुम सारी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करोगे तो तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकोगे। गरीब और मुतवस्सित तबका पैसे का गुलाम होता है। इन्हें हर महीने तनख्वाह का इंतज़ार रहता है। बल आ जाएं तो परेशानी, नौकरी चली जाए तो ज़िंदगी रख जाती है। जबकि अमीर लोग ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसमें वो सो रहे हों तब भी पैसा आ रहा हो, वो सफ़र में हूं तब भी पैसा आ रहा हो। यही असल फ़र्क है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें। अगर आप सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार कर रहे हैं तो याद रखें, आप वक्ती तौर पर महफूज हैं, लेकिन कभी आज़ाद नहीं होंगे। सबक नंबर 2, एसेट और लाइबिलिटी का फ़र्क समझना सीखें। ये सबक इतना अहम है कि अगर कोई सिर्फ यही एक सबक सीख ले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। गरीब और मुतवस्सित तबका अक्सर ये गलती करता है कि वो समझता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगे वही मेरी दौलत है। रिच डैड कहता है, जो चीज़ तुम्हारी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी है, और जो चीज़ पैसा डाले वो एसेट है। मिसाल के तौर पर, एक महंगी गाड़ी अगर वो किस्त, पेट्रोल, मरम्मत में आपका पैसा खा रही है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। एक घर अगर वो किराए पर दिया गया है और आपको आमदनी दे रहा है तो वो एसेट है। ज़्यादातर लोग अपनी सारी ज़िंदगी लायबिलिटीज़ जमा करते रहते हैं और फिर कहते हैं, हम तो मेहनत बहुत करते हैं फिर भी पैसा नहीं बचता। कामयाब लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर शौक पूरे करते हैं। और सबक नंबर 3, माली तालीम, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। स्कूल और कॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं सिखाते, पैसा कैसे काम करता है। हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लो, अच्छी नौकरी करो, सारी ज़िंदगी काम करते रहो। लेकिन कोई ये नहीं बताता पैसा कहाँ लगाया जाए, टैक्स कैसे बचाया जाए, सरमायाकारी कैसे की जाए। रिच डैड कहता है, असल ताकत पैसा नहीं, इल्म है। जिस इंसान के पास माली इल्म नहीं होता, वो जितना कमाता है इतना ही तेजी से खो देता है। माली तालीम आपको सिखाती है मौके कैसे पहचाने जाएं, खतरे को कैसे काबू किया जाए, दौलत कैसे बढ़ाई जाए। ये इल्म आपको आम लोगों से अलग कर देता है। सबक नंबर 4, अपनी नौकरी से आगे सोचें, अपना सिस्टम बनाएं। रिच डैड का मशहूर जुमला है, माइंड योर ओन बिजनेस। उसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन नौकरी छोड़ दें, बल्कि मतलब ये है कि नौकरी के साथ साथ अपना एक अलग सिस्टम बनाएं। नौकरी आपको गुजारा देती है, लेकिन सिस्टम आपको आज़ादी देता है। आज के दौर में सिस्टम बनाना पहले से आसान है। यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल स्किल्स। जो शख्स सिर्फ नौकरी तक महदूद रहता है वो एक दिन थक जाता है, लेकिन जो अपना सिस्टम बनाता है वो वक्त के साथ मजबूत होता जाता है। सबक नंबर 5, टैक्स और कर्ज को समझना सीखें। गरीब इंसान टैक्स से डरता है और कर्ज से भागता है। रिच डैड कहता है, असल फर्क इल्म का है। अमीर लोग गैर कानूनी काम नहीं करते, बल्कि कानून को समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं टैक्स कैसे कम किया जाए, कर्ज कहाँ लेना फायदेमंद है। कर्ज अगर फालतू चीज़ों के लिए हो तो तबाही है, लेकिन अगर एसेट बनाने के लिए हो तो वो ताकत बन जाता है। एन सबक नंबर 6, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। ये सबक नौजवानों के लिए बहुत अहम है। अक्सर लोग पूछते हैं, तनख्वाह कितनी मिलेगी? रिच डैड कहता है, ये पूछो कि तुम क्या सीखोगे। स्किल्स असल दौलत हैं। बात करने की सलाहियत, फरोख्त करने की सलाहियत, लीडरशिप, मार्केटिंग। जिस इंसान के पास स्किल्स होती हैं, पैसा खुद उसके पीछे आता है। सबक नंबर 7, खौफ और शक को काबू में रखें। ज़्यादातर लोग इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। नाकामी का खौफ, लोगों के मजाक का खौफ, पैसा डूब जाने का खौफ। रिच डैड कहता है, खौफ को काबू करो
ورنہ وہ تمہاری زندگی قابو کر لے گا۔ کامیاب لوگ ناکامی سے سیکھتے ہیں اور دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امیر بننا پیسے کا نہیں، سوچ کا کھیل ہے۔ اگر آپ نے اپنی سوچ بدل لی تو آپ کی زندگی خود بخود بدلنے لگے گی۔ یہ 7 اسباق صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہیں۔